ओम शांति। आज 13 सितंबर 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो। सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंक होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झर मुई झग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बाबा बोले, रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। बाबा कहते, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। बाबा कहते, शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं कब आती हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, मुट्ठा समझाते हैं, होलसेल, अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नुंधा हुआ है। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है ये भी जानते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं। जिस की राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है, जिसकी राजाई में जिस उच्च पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उसकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो? क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, पतित पावन,
मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते, जब वे आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैंप भी शिव बाबा की कैसे बनाएं? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो यह लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए। बाबा कहते क्योंकि भारत का अविनाशी राज गद्दी देते हैं, भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं, वह तो अविनाशी रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते। तुम्हारे में भी बहुत है जो ये भूल जाते कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की, जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते। यूनिवर्स तो ये हुआ ना। इसलिए बाबा कहते डरो मत, यह तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर रहे हैं। यूनिवर्स के लिए ये भी समझाने की बात है। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था, फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारतीय हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थार्थ काला, हेवन अर्थार्थ गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है। बाबा कहते तो तुम समझा सकते हो, देवताओं को काला क्यों बनाया? बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर।
वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। बाबा कहते विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं वे उमंग कोई में रहता नहीं। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती क्योंकि कट चढ़ी हुई है। बाबा कहते तुम बहुत याद में रहते हो तो वे कर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हो तो वह 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तोड़ा देते हैं तो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ये कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं रखते तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे करैक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के करैक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्यों के आगे अपना करैक्टर वर्णन करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं। इसमें तो गंगा में जाकर बैठेंगे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ये निर्वाण धाम।
यह शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं वे भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, वह सब है भक्ति मार्ग, पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है। जबकि बाप आते हैं आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जबकि बाप आते हैं तो आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वे राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वे सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। बाबा कहते देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है बाप, और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर कहते यहाँ ये जंक खाया हुआ संग, और कहाँ ये संग, कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंक खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ था देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते, ऊपर से कोई नहीं आते। जैसे और धर्मों वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। बाबा कहते सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अभी हमको संत का संग मिलता है, हम अपने बाप को ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है, फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही हो नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएंगे। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसी की बुद्धि में बैठ जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं। देवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है। परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना करैक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर काट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई बात ही नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है, अपना करैक्टर सुधारने हैं। दूसरा पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ना।
बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान है दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले। दृढ़ता द्वारा कल राठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले, सफलता स्वरूप भर। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है, जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा व ना उम्मीद में से भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से ही बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन है अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी ही कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप में से निर्लेप रहेंगे। माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।